नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 70 से होगा। और क्वेश्चन नंबर 70 जो है आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिए थे, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो और हाँ, ये ध्यान रहे कि हमारा ये पार्ट नवा पार्ट है और ग्रुप डी 2022 का कुछ क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं उसका 69 नंबर का पार्ट है। और जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। ठीक है, एक थोक व्यापारी तेल के एक टीन को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक व्यापारी है जो कि 540 रुपये में अगर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि अब वह क्रय मूल्य वाले तेल को, वही क्रय मूल्य मतलब जो पहले था वही क्रय मूल्य वाले तेल को 696 रुपये में बेचने का फैसला करता है, तब उसका जो है दूसरे टीन की बिक्री में उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा। पहला बात ये करते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, तभी तो कुछ बात बन पाएगा। तो समझिएगा कि बेच कितना में रहा है 540 में, कितना में 540 में, मतलब विक्रय मूल्य जो है 540, लेकिन ये जो 540 है वो कितना है, ये 10% हानि के साथ है। तो कोई चीज़ अगर मानिए सीपी किसी वस्तु का 100 है, सीपी किसी वस्तु का कितना है 100, तो 100 में 10 का हानि होगा तो कितना में 90 में बेचेंगे, 90% में 90% का ही मान दिया हुआ है कितना 540, काटेंगे तो कट जाएगा 9 छके 54, तो 1% का जो मान आ गया वो हमारा आ गया। अच्छा, हमें तो चाहिए 100% का मान, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो कितना होता है 100%, तो 100% का जो मान आ जाएगा वो हमारा 600 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100% का जो मान आ गया वो 600 आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य कितना अब चाहता है वो 696, तो एसपी चाहता है कि 696 हो जाए 696। अब देखिए खुद आप लोग कितना का लाभ होगा, अगर 600 का चीज़ है और 696 में बेचेगा तो उसको जो लाभ मिलेगा वो हमारा 96 का लाभ मिलेगा। कितने का 96 का, कितना पर 600 पर, तो बटा 600। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 छके 96, मतलब उसको जो लाभ हो जाएगा वो 16% का होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। एक कंप्यूटर को 30,875 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% की हानि होती है। 7% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 7% का लाभ चाहता है, 7% का, तो 7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है हमारा 7/100। मतलब वह अगर 100 का चीज़ है तो वह चाहता है क्या है कि 7 का लाभ लेके 107 में बेच दे। 7 का लाभ लेके 107 में, मतलब जो भी आंसर होगा वो 107 का मल्टीपल होगा, जो कि हम लोगों को खोजने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑप्शन चेक करना है 107 का। तो उससे अच्छा तरीका क्या रहेगा, देखिए 5% का क्या होता है, हानि होता है। 5% का जब हानि होता है तो पहले क्रय मूल्य पता कर, क्रय मूल्य नहीं, 5% का हानि मतलब 95% में बेचेगा। तभी तो कोई चीज़ अगर 100 का है, वो बोलता है कि 5% का हानि हो रहा है, इसका मतलब उस चीज़ को वो कितना में बेच रहा है, 95% में। और एक्चुअल में अगर देखें तो उस चीज़ को जो बेच रहा है एक्चुअल रुपीज़ में, वो हमारा है 30,875, ये रुपीज़ है एक्चुअल में। ठीक है, और 5% का हानि लेके 95 में बेच रहा है। यहाँ से हम काट सकते हैं तो निकल जाएगा 1% का मान। ठीक है, अगर निकालना चाहे तो। लेकिन आगे प्रथम बोला कि अगर हम वो बेचने 7% के लाभ पर बेचना चाहता है तो वो कितना में बेचेगा। ठीक है, किस मूल्य पर बेचेगा। तो पहले ये देखिए 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि 1% का मान हो जाएगा ये हमारा 30,875 बटा कितना हो जाएगा 95, तो ये 1% का हो गया। लेकिन वह चाहता है कि हम उस चीज़ को कितना में बेचें, 107 में, मतलब 107 में बेचें। मतलब 7% का लाभ लेके 107 होता है, तो इसको अगर 107 में बेचना चाहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे 107 से, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप लोग काट सकते हैं। अगर 5 से कटे तो 19 पच्चे 95, 19 हो जाएगा। 5 छके 30, 5 का 5, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, कितना आ गया 61 75। 19 से काटेंगे तो 19 तिया 57, बच गया 4 और 7 47, 19 दूना 38, बच गया 9 और 5 55, 19 पच्चे 95। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 325 गुना 107, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, या फिर इकाई अंक पे तो सभी में 5 है। और दूसरा तरीका क्या होगा, डिजिटल सम, लेकिन गुना करना आसान है क्योंकि 105 है, तो 105 बचे 535, 535 के 5
बाकी हो जाएगा 53। फिर 107 को करेंगे 2 से तो हो जाएगा 214। तो 214 इसमें जोड़ देंगे तो 4 3 7, 5 और 1 6 और 2 मतलब 267 हो गया। 267 के 7 बाकी आ जाएगा 26, मतलब लास्ट में 75 होना चाहिए। इसके लास्ट में है नहीं है, इसके लास्ट में 75 नहीं है, इसके लास्ट में 25 है नहीं, इसके लास्ट में 75 है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये देखिए 17/9/2022 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया प्रश्न है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या है? यदि 2 मेज़ों और 3 लकड़ी के मेज़ों का मूल्य इतना है और 3 मेज़ और 2 लकड़ी के इतना है तो एक मेज़ का दाम बताना है। तो इसको हम लोग आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए आसान तरीका हम इसमें ये लगा सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से भी किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ समझिए कि 2 गो मेज है, मेज का दाम मान लेते हैं एक्स, और 3 लकड़ी की बेंच का दाम मान लेते हैं हम लोग, बेंच का दाम वाई है। बेंच का जो दाम आ गया है वो वाई है। तो 2 गो मेज है तो कितना हो जाएगा 2x। 3 गो लकड़ी है तो कितना, 3 लकड़ी का बेंच है 3 बाई, इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 3500 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3500 के इक्वल। ठीक है। अगर हम मान ले अब 3 मेज का दाम कितना हो जाएगा? 3 मेज का दाम हो जाएगा 3x प्लस 2 लकड़ी के बेंच, इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा, दिया हुआ है हमें 4000 रुपया। कितना है? 4000। अगर देखिए इसमें बोलता है कि एक दोनों चीज़ का दाम, एक कुर्सी का भी एक मेज का भी निकालना है। अगर बोलता, समझिएगा, जैसे पीछे क्वेश्चन में कहता भी था कि एक कुर्सी और एक मेज का दाम निकालिए, अगर बाई चांस ऐसा बोल देता इस बात को तो हम क्या करते, फटाफट जोड़ ही लेते। देखिए 5x आ गया, इधर भी जोड़ेंगे तो 5 बाई हो जाएगा, फिर 5 कॉमन लेके काट लेते तो हमारा हो जाता 7 और 8 या 1500 आंसर। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है। जैसे ही ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बोला है मेज का दाम, जो कि मेज हमारा x है, मतलब x का दाम निकालना है तो x का मान निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बाई को काटना पड़ेगा। चलिए बाई को हम लोग काट देते हैं, जो ही मेरा आंसर हो जाएगा। काटने के लिए बाई को कटवाना है तो बाई को इक्वल कर दीजिए, तो इस वाला 3 से गुना कर देते हैं दूसरे समीकरण में, और इसके वाला 2 से कर देंगे गुना इसमें। अगर गुना करते हैं तो जगह 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6 बाई बराबर हो जाएगा 35 दूना 70, मतलब 7000। इधर गुना करेंगे तो जगह 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4 बाई, तो नहीं ऐसे उल्टा गुना कर दिए है ना। इसका वाला 3 से यहाँ करेंगे ना, यहाँ तो 3 से करना था, क्योंकि इसके वाला 3 से यहाँ करेंगे, इसके वाला 2 से यहाँ करेंगे। बात समझ में आया ना। इसका वाला 2 ले लिए यहाँ पे और इसका वाला 3 ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसा गुना करते हैं। जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये, फिर गुना 2 ही लिख दिया यहाँ पे, बार बार 3 होगा ना यहाँ पे, तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 तिया 9x प्लस 3 दूना 6 बाई, इधर जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 तिया 12000। जैसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये माइनस करेंगे तो ये माइनस ये कट जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा -5 बाई। कितना हो जाएगा? -5 बाई, और इधर जो मान आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। कितना? 12 5 7 7 5 12, 5000। माइनस से माइनस गया, 5 से, अच्छा ये बार बार गलती हो रही है, ये हमारा x हो जाएगा यहाँ पे 5 बाई नहीं 5x, क्योंकि x का मान बचेगा घटा के, और इधर आ जाएगा माइनस, कितना? माइनस में जो बचेगा 5000, माइनस से माइनस गया, 5 से काटेंगे तो 1000 बार में कटेगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x का मान 1000 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि मेज का मूल्य कितना होगा। मेज का दाम हो जाएगा 1000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 73। क्या है? एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के बाट का उपयोग करता है। 1 केजी के बाट क्या उपयोग करता है, लेकिन यहाँ पे गलत है कि दावा करता है, लेकिन वह जिसे 1 केजी के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक 900 ग्राम है प्रतिशत लाभ। अब देखिए बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझा चुके हैं। बेईमान दुकानदार वाला बताएं क्या है? एक शॉपकीपर होता है, दूसरा जो है यहाँ पे कस्टमर है। तो क्या कहना है कि बोल रहा है 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम देगा, मतलब कस्टमर को तो दिखाएगा कि मैं तुम्हें 1 केजी दे रहा हूँ, जबकि शॉपकीपर के घर से जो जाएगा वो 900 ग्राम ही जाएगा। तो कितने का लाभ होगा यहाँ देख सकते हैं। मन करे तो काट भी सकते हैं, तो 9 का चीज़ 10 में बेच रहा है तो 1 का लाभ हो रहा है किस पे?
हमेशा देखते हैं कि शॉपकीपर का वैल्यू 9 है, ये प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये जो निकला वो प्रॉफिट निकला, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो 1/9 होता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था, आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 74। क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद जो है बट्टा छोड़ देंगे और एवरेज भी छोड़ देंगे। रेशियो शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट रेशियो का भी समझाना जरूरी है। लाभ हानि का कॉन्सेप्ट मेरे तरफ से आप लोग सीख ही गए होंगे, और बट्टा में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा डिस्काउंट में। इसीलिए एवरेज को छोड़ के फटाक से हम शुरू करेंगे, इसके बाद रेशियो, और इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है। मतलब क्वेश्चन का कहना है कि 10 गो चेयर का जो दाम है वो 10 गो चेयर, 4 नहीं, 10 चेयर 10 सी का जो दाम है वो बराबर है 4 मेज के दाम के बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ से काट के एक चीज़ ला सकते हैं, इसका वैल्यू 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मतलब C/M का जो मान आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/5। बोला है 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य जो है 2000 के बराबर है। 15 कुर्सी और 2 मेज, 15 कुर्सी अगर बोले हम तो 15 कुर्सी कुर्सी। अच्छा, कुर्सी का ना एक्चुअल अलग से कुछ नहीं मानना है। मान लीजिए भी यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, अनुपातिक, मतलब 2 कुर्सी का अनुपात कितना है? 2x, और मेज का अनुपात कितना है? 3x। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन बोला 15 को कुर्सी लिया है, तो 15 को कुर्सी लिया है, कुर्सी का तो अनुपात में 2x है, ठीक है, प्लस मेज का 2 मेज लिया है, मेज का तो 5x में है, 2 मेज लेगा तो कितना होगा? 2 को क्या है? 2 मेज है, मतलब 2 और 1 मेज का जो मूल्य अनुपातिक मान माने हैं 5x माने हैं, ठीक है। और इसका जो मान क्वेश्चन में दिया है 2000। बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। हाँ, इसी तरीका से आप लोगों को एग्जाम में बनाना है। 15 दूना 30, 10 दूना 20, 30 20, 15 दूना 30 और 5 दूना 10, 30 से 10 40x। कितना हो जाएगा? 40x। तो यहाँ से ये इसका जो मान आ जाएगा वो 2000 का मान 2 बराबर हो जाएगा। जैसे ही काटिएगा तो 0 से 0, 4 5 20 50। x का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 50। हमसे क्वेश्चन पूछा था एक मेज का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य तो 5x है, 5x है, मतलब 5 गुना 50 हो जाएगा। 5 गुना 50 करेंगे तो 250 आ जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है, इसी तरीका से एग्जाम में बनाना है। ऑप्शन इसका हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अनुपात पे क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान होता है, जो कि आप लोग को इसके बाद जो हम रेशियो शुरू करेंगे अनुपात और समानुपात, उसमें आप लोगों को हम वो चीज़ को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या है? एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। उसका कहना है कि देख भाई, क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, मतलब जितना में खरीदे उतना में बेच देंगे। लेकिन वह जिस 1 kg के वाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। मतलब इधर ठहरा बेईमान, बोल तो रहा है 10 का चीज़ 10 में बेचेंगे, लेकिन बटखरा उसका ख़राब है, मतलब जिससे वजन करता है ख़राब है। 1 kg का बटन मतलब वजन करके देता है, जबकि ओरिजिनल में 800 ग्राम होता है। तो उसका लाभ बताना है। सेम यही क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ 900 ग्राम था, 1000 था, वहाँ पे 800 ग्राम है। 800 ग्राम होता है तो आंसर इसका होता है 25%। ठीक है, चलिए बना के दिखाते हैं कि एक टाइम शॉपकीपर होता है और दूसरा क्या होता है? कस्टमर होता है। ओके है, शॉपकीपर मतलब 1000 ग्राम का चीज़ जो है वो 800 में बेच रहा है। मतलब ये गलत लिखे से लिखे तो आप लोग बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि कस्टमर को लगता तो 1000 का चीज़ दे रहे हैं, जबकि शॉपकीपर मतलब दुकानदार के घर से जो चीज़ जा रहा है वो 800 का ही चीज़ जा रहा है, मतलब 800 ग्राम ही जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से अगर काटे तो हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब शॉपकीपर का 1 का चीज़ कस्टमर के घर में 5 में जा रहा है, मतलब शॉपकीपर को कितने का लाभ हो रहा है? तो यहाँ से आप बोलते सकते हैं कि इसको 1 का लाभ हो रहा है। कितने का? 1 का लाभ किस पे हो रहा है? 4 पे। शॉपकीपर का तो 4 था खरीद मूल्य, 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। यहाँ से काटेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 25 चौकी 125% के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आसान तरीका बताए हैं शॉपकीपर और कस्टमर वाला क्वेश्चन को करने का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसी तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाइएगा। इसका कोई तरीका ट्रिक याद नहीं करना है, जो तरीका हम बताए हैं उसी पे याद करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को ट्रिक याद कर लेना है कि जितना ओरिजिनल है ओरिजिनल वजन माइनस बेईमानी जो कर रहा है वो उतना बटा उतना, नहीं, वो सब नहीं करना है, फंस सकते हैं। एक साइड शॉपकीपर लिखिए, दूसरा साइड कस्टमर लिखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए।
अगला है 76 नंबर। एक व्यक्ति ने क्रमशः 2 रुपये में 3 सेब और 1 रुपये प्रति सेब की दर से 2 किस्म की सेब खरीदी। उसने प्रत्येक किस्म के एक समान सेब समान संख्या में खरीदे और सभी सेबों के 1 रुपया प्रति दर की दर 1 रुपया प्रति सेब की दर से बेचा, तो उसके द्वारा प्रतिशत लाभ बताना है। देखिए इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं। और दूसरा जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 रुपया में 3 गो सेब, पहला 2 तरह का सेब खरीदा है, पहला 2 रुपया में 3 की सेब की दर से खरीदा। तो 2 रुपया में जो है 2 रुपया में संख्या का बात करें पहला सेब का तो 3 गो सेब खरीदा है, ठीक है। 2 रुपया में 3 गो। यहाँ बात करें तो 1 रुपया में 1 गो सेब खरीदा है। दूसरा अगर बात करें यहाँ दूसरे जगह का, तो दूसरे जगह का यहाँ पे हम इसको इधर लिख लेते हैं दूसरे जगह का, तो इसको मैं इस तरीक़ा से क्यों निकालें, ठीक है। तो फिर यहाँ इधर हम बात करें तो दूसरा में वो कितना रुपये में 1 रुपया में कितना संख्या सेब का संख्या 1 गो सेब खरीद रहा है, कितना 1 गो सेब खरीदा। ऐसा ही क्वेश्चन बोला है कि देखिए यहाँ पे यार पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे समझा पाएंगे। इसमें एक चीज़ सबसे पहले कीजिए कि एक सेब या फिर ये पता कर लेना कि क्या है केला है सेब, एक सेब का दाम कितना होगा दोनों को मिला करके। तो सबसे पहला बात है कि ये तो 1 रुपया में 1 गो ही है, या फिर 2 सेब का दाम निकाल लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से हमको बस दिमाग लाना है। तो 2 गो सेब का निकाल लेते हैं, 1 खरब का मतलब जो पहला किस्म का था। तो अच्छा 3 गो सेब जो खरीदता है वो 2 रुपया में, तो 1 गो सेब कितना में खरीदेगा, 1 गो सेब, तो ये 3 इधर आके भाग में हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 2/3। तो ये खत्म हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 सेब पहला किस्म का जो है 1 गो सेब खरीदा है 2/3 रुपया में, और दूसरा जो सेब है वो खरीदा है 1 रुपया में। अगर हम यहाँ से बात करें तो 2 गो सेब का जो दाम आ जाएगा कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देना है। जब दो जोड़ दीजिएगा तो 3 2 5 आ जाएगा 5/3, कितना आ जाएगा 5/3। जब बेचने का बात आया तो सेब समान संख्या में खरीदे और फिर सभी सेबों को 1 रुपया की प्रति दर से बेच दिया, मतलब 1 रुपया में 1 गो सेब बेच दिया 1 रुपया प्रति सेब की दर से बेचा, मतलब 1 रुपया में। अच्छा 1 रुपया में 1 गो बेच रहा है तो 2 गो सेब कितना में बेचा होगा, संख्या क्यों 2 गो सेब का निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 ही सेब हम बेचने का बात किए हैं, खरीदने का। जब 2 सेब का कंपेयर कर रहे हैं खरीदने का, तो बेचने का 2 सेब का ही करेंगे, तो 2 सेब का 2 रुपया हो जाएगा। ये सब हमारा हो चुका है। अब देखिए लाभ तो निकालना आसान है। लाभ क्या होता है, जितना में बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं 2 में, और खरीदे कितना में थे 5/3 में, तो इसको घटा देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे 3 दूना 6, 6 में से 5 गया, ये तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3। कितने का लाभ हुआ, 1/3 का। हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत बताना है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर 1/3 का लाभ हो रहा है कितना पर, क्रयमूल्य कितना था, तो 2 का ही मान है तो 2 का ही क्रयमूल्य ले लेते हैं, कितना 5/3 था, तो 5/3। अब प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना। यहाँ से देखिए आसान है, 3 से 3 काटना, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 0। परसेंटेज प्रॉफिट जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 20% का, कितना 20% का, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्या है, केले का मूल्य x रुपया प्रति केजी, यदि प्रति केजी सेब का मूल्य प्रति केजी केले के मूल्य से 5 रुपया अधिक है तो 5 केजी सेब, अरे इतना आसान है। देखो समीकरण बनाना है क्योंकि x बोला है, तो केले का मूल्य x रुपया प्रति किलो है, मतलब ये जो बनाना है, बनाना समझिएगा BANAN, बनाना जो है x रुपया प्रति केजी, मतलब 1 किलो का दाम x रुपया है, ये 1 केजी का मूल्य है, ठीक है। और आगे बोला है यदि प्रति केजी सेब का दाम जो है प्रति केजी केले के दाम से 5 रुपया अधिक है, तो केला का दाम से अधिक है कौन, एप्पल का दाम कितना है, ये बनाना का 1 किलो का x रुपया था, तो इसका जो है x एक बनाना से 5 अधिक है 5 रुपया, तो x + 5 बोला है 5 किलो सेब और 3 केजी केला, तो 5 केजी सेब तो 5 से गुना कर देंगे, 3 केजी केला तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, तो बोला है दाम कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो इधर हो जाएगा 3x और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 8x + 25 आंसर हो जाएगा, कितना 5 × 3 = 8x + 25। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि
कितना हो जाएगा इसका 5 kg सेब और 2 kg केले का मूल्य जो हो जाएगा वो 8x + 25 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि हमारा नौवां पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द ही आज है, मतलब 27 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग का आज तो सिटी इंटीमेशन भी आ गया है, आप लोग देख लीजिए और जिसका भी हो बताइए, और हम कोशिश करेंगे इस 10 दिन में जितना भी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है उसको हम ख़त्म कर दें। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, और कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क का प्रश्न आप लोगों को हम 70 नंबर भी करवा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, चलिए कर लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 50 दर्जन केले एक निश्चित धनराशि में खरीदे और वह 5 दर्जन केलों को 5 दर्जन केलों को खराब हो जाने के कारण वह बेच नहीं सका। उसने अच्छे केले का 2/3 20% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा, शेष केलों को 5% की प्रति दर्जन लाभ पर बेचा। तो पूरे सौदे में उसे कितना का लाभ या हानि हुआ ये बताना है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनाएंगे समझिएगा। इसका एक आसान तरीका आप लोग को समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। अब एक व्यक्ति ने 50 दर्जन केले एक निश्चित धनराशि में खरीदे, तो कितना में खरीदा तो नहीं पता है। तो 50 दर्जन केला, सबसे पहला कहानी है, तो 50 दर्जन केला खरीदा है। कितना? 50 दर्जन। तो हम कितना में मान ले, तो 1 दर्जन का दाम कितना मान ले, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मान का टूट जाए, तो या 1 रुपया मानेंगे तो पॉइंट में माना सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 5 दर्जन खराब हो गया। 50 दर्जन तो खरीदा, जिसमें कि मानिए 5 दर्जन केला जो है ख़राब हो गया। तो 5 दर्जन जब ख़राब हो गया तो उसके पास बचा कितना, तो यहाँ से हम देख सकते हैं शेष जो बचेगा उसके पास अच्छा केला वो 45 दर्जन बचेगा। कितना बचेगा? 45 दर्जन बच गया अच्छा केला का बात करें, जो उसके पास बचा हुआ है 45 दर्जन। आगे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जितना भी अच्छा केला है, केलों का 2/3 भाग 20% के लाभ पर, जितना भी केला है उसका 2/3 भाग। अब कितना केला है? 45 दर्जन, इसका 2/3 भाग बेच रहा है उतना के लाभ पे। तो हम क्या करते हैं, 45 दर्जन का 45 रुपया, 50 दर्जन का 50 रुपया, मतलब मान लेते हैं कि एक दर्जन का जो दाम है वो 1 रुपया के इक्वल है। कितना? 1 रुपया के। लेकिन बोला यहाँ पे 2/3, ठीक है 1 रुपया ही मान लेते हैं। कितना है? 1 रुपया है, या फिर 1/3 वाला, 1/3 मतलब 1/3। तो 1/3 जब होगा तो हम भी 1/3 होगा, 3 मान लेते हैं, मतलब 1 दर्जन केला का दाम मान लेते हैं 3 रुपया है। तो 45 दर्जन केला का दाम कितना हो जाएगा, इसमें 45 में 3 से गुना कर देंगे, इतना रुपया आ जाएगा। 5 या 15 के 5, बाकी 1 इधर हो जाएगा, 5 से 4 या 12 1 13 135। अच्छा, वो खरीदा कितना है? 50 दर्जन केला, तो 1 दर्जन का तो दाम 3 माने हैं, तो 50 दर्जन का कितना हो जाएगा? 50 दर्जन, डी लिख देते हैं। 50 दर्जन का जो दाम हो जाएगा वो 150 होगा। ये हमारा CP आ चुका है। अब बोला जितना भी केला है उसका कितना, 2/3, तो केला कितना है? 45 दर्जन, तो 45 का 2/3 निकाल लेते हैं हम लोग। 45 दर्जन केला का 2/3 मतलब 2/3, 2/3 जैसे ही करेंगे तो यह हो जाएगा 15, 15 दूना 30, मतलब 30 केला, क्योंकि 30 दर्जन केला, तो 30 दर्जन केला का दाम कितना हो जाएगा? दाम का बात करें तो हम लोग के अनुसार 90 होगा, लेकिन बोला है 20% लाभ लिया है प्रति दर्जन, तो इतना का 20% लाभ लेगा, मतलब 120/100 में बेचेगा। कितना में? 120/100 में। यहाँ से काटेंगे 2, 1 जीरो से 1 जीरो गया, दूसरा जीरो से 12 नमा 108, मतलब 108 रुपया में बेच देगा। कौन सा? 30 दर्जन केला। बचा हुआ कितना दर्जन केला है? 15 दर्जन और बचा हुआ है, तो बोला है शेष अच्छा केला, शेष तो 15 दर्जन बचा हुआ है, तो शेष जो है 15 दर्जन केला, 15 दर्जन का जो दाम हो जाएगा वो 15 या 45 रुपया हो जाएगा। इतना केला को बेचा है 5% के लाभ पे, 5% प्रति दर्जन के लाभ पे, तो 5% मतलब 105/100 में क्या करेगा? वो बेच देगा। अगर हम काटे इसको तो 5 दूना 10, 5 का 5, 5 दूना 10 और 0, और इसको काट दें अगर तो 5 चौके 20, इसको काटेंगे तो 5 9 45, इधर कर देंगे तो 9 9 दूना 18, 189/4। कितना आ गया? 189/4 आ गया। तो अब देखिए लाभ देखना यहाँ से आसान हो गया कि पहले हम देख लेते हैं कुल हमें कितना कमाई ही हुआ है, मतलब कितना में बेचे हैं दो सब मिला के। तो इधर 108 है, इधर 89/2, ऐसे काट ही नहीं ले क्या? 4 से काटेंगे तो 4 चौके कितना हो गया? 16, 2 और 9 29, 4 7 28, 1 और 0 मतलब दशमलव, 4 दूना 8, 4 बचे 20, तो
कितना हो गया 108, 47, 8, 55, तो 155.25 इतना में बेचेगा। ये क्या हो गया SP, क्या हो गया ये जो हमारा SP आ गया। अब खुद बोलिए लाभ कितने का होगा, किस कैसे, तो 150 का चीज़ है और बेच कितना में रहा है 155.25 में, मतलब 55.25 कितना 50 और का चीज़ 55 बेच रहा है, मतलब 5 रुपया 25 पैसा का क्या होगा उसको लाभ होगा। कितना पर, तो 150 हमारा है तो 150 पर प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा क्योंकि 2 अंक है, तो 100 से 100 खत्म, 25 छके 150, ये हो जाएगा 25 दूना 50, 25 का 25 ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते की 7/2 का मतलब हो जाता है 3.5%। ठीक है, 3.5% का इसे लाभ होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी चीज़ आसान है, ये सभी चीज़ जितना कि लग रहा होगा आप लोग को इतना लेंदी चल गया ये चल गया वो नहीं, ये सभी चीज़ अपने आप लोग खुद ब खुद भी कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ को लिख के दिखाना है। समझ रहे हैं ना बात को, कि ये मान लिख के दिखाएं कि 135 रुपया है, इसका 150, ऐसे तो मन में रखने का है। क्वेश्चन को अपने तौर तरीक़ों से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे तो शो करना है आप लोग को, दिखाना है, इसलिए इतना करना पड़ा, लेकिन ज़रूरी ये सभी चीज़ का नहीं है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत आसान तरीका बताएं, 1 रुपया भी मान लीजिएगा ज़्यादा और अच्छा होगा कि आप बार बार 3 से गुना ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं 79। ठीक है, क्या है, आनंद ने एक कार को 8 लाख रुपए में खरीदा, उसे 5% के लाभ पर धीरज को बेच दिया और धीरज ने 4% की हानि पर अनिल को बेच दिया, तो अनिल ने कार के लिए कितना राशि भुगतान किया। देखिए जो 8 लाख का ये गाड़ी है, कितने का 8 लाख का, ठीक है ना, 5 जीरो हो गया, 8 लाख का गाड़ी जिसमें कि 5% के लाभ पर धीरज को बेचा, मतलब धीरज को 5% का लाभ, 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/20, मतलब 20 का अगर कोई चीज़ था तो जो धीरज को बेच दिया वो 21 में बेच दिया, गुना आगे क्या बोला, धीरज ने इसे 4% की हानि पर बेच दिया। 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/25 होता है, मतलब कोई चीज़ अगर 25 का था तो 1 का नुकसान 24 में बेच दिया, तो मतलब इतना में ही अनिल खरीदा होगा। अनिल का क्या बोल सकते हैं, CP। ठीक है, अनिल का CP। यहाँ से काट लीजिए आंसर, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, दो और 25 दूना ये हो जाएगा गुना करके 50, 50 का मतलब 0 से 0 खत्म। इसको हम 5 से काटेंगे तो 16 25 80 और 2 गो 0 बच जाएगा, 2 0 बचेगा, हाँ 80 2 0। अब गुना कर लेंगे मतलब 2 0 होगा और कहीं पे 5 नहीं है, मतलब लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही 0 होगा, क्योंकि यही 2 0 है, इसके अलावा तो कहीं 0 नहीं बनने वाला है। तो ऊपर में 2 0 देखना है, इसमें नहीं है, इसमें भी 4 0 है, नहीं होगा, हाँ इसमें ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है। तो अब मेन रहा कि 1600 का गुना 21 से करना है और इसका गुना 24 से करना है। अगर हम एक चीज़ दिमाग लगाए तो जो भी आंसर होगा उसमें ये क्या है, 21 है, 21 एक समझिएगा एक बात कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 3 9, मतलब जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा ना, 3 7 21 3 8 24, दोनों जगह 3 3 है, 9 है। तो देख लेते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। अगर 8 6 14 4 18 ये मल्टीपल है, 8 7 15 15 3 18 18 फिर बच गया 6, नहीं ये मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 18 ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी हमारा 79 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बिना गुना किए भी आंसर को टिक किया जा सकता है कि किस प्रकार से बनाना है। तो अनिल का जो क्रयमूल्य है, मतलब खरीदने के लिए कितना राशि भुगतान किया, कौन, अनिल, तो वो किया है इतना ही रुपया, जो कि आ चुका है आप लोगों के सामने, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छा तरीका बताएं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उम्मीद करते हैं क्लियर हो। आगे चलते हैं। 7 टॉय और 5 टॉय, 5 टॉय दोनों, 7 टॉय और 5 टॉय बाइक की कुल मिलाकर कीमत 600 है, इतना मिलाकर कुल 400 है, तो प्रत्येक टॉय कार की कीमत कितनी है। प्रत्येक टॉय कार की कीमत बताना है कि कितना है। दोनों का लगता है बराबरी है, तो बराबरी है तो इतना समीकरण क्यों दिया हुआ, लगता है कुछ एक्स वाई मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा। 7 टॉय है तो एक्स मान लिए, ये कुछ और टॉय होगा, मान ली टराई ही है, अलग नाम कर देते हैं, तो इसका दाम कितना हो जाएगा वाई। प्रत्येक का दाम बराबर ही है, क्योंकि प्रत्येक टॉय का दाम बराबर ही होगा, तभी तो पूछ रहा है कि प्रत्येक का दाम बताइए। तो बराबरी जब है ही तो इस प्रकार से नहीं निकाल सकते दूसरा को तरीका से कि 7 गो टॉय है, 5 गो 7 12 टॉय हो गया, तो 12 टॉय का जो दाम हो गया वो 600 के बराबर हो गया।
तो यहाँ से काटेंगे तो 12 25 60 5, तो टॉय का दाम कितना आ गया 50 आ गया। दूसरा समीकरण का यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। 5 टॉय 5 और इधर 3 टॉय, तो 5 3 8 टॉय। 8 टॉय का जो दाम है वो 400 है। यहाँ से काटेंगे तो ये भी हमारा देखिए कितना दे रहा है 50 ही दे रहा है। इसका मतलब 50 इसका आंसर होगा, या फिर कुछ और चेंज होगा क्वेश्चन में तो वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर इस तरीके से बनेगा तो ही मेरा आंसर होगा। दोनों से निकालना कोई ज़रूरी नहीं था। प्रत्येक टॉय का दाम पूछा था, ये नहीं बोला था कि दोनों मिला करके। दोनों कर मिला करके बोलता है तब 100 मारते, ठीक, क्योंकि 50 इसका भी 50 उसका भी दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार का नहीं है, सेम ही है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। फालतू क्वेश्चन था पीछेगा। एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य का 2 गुना है। ये पेन का मूल्य है और यहाँ पे हम मान लेते हैं पीसी पेंसिल का मूल्य। बोला है पेन का जो दाम है पेंसिल का 2 गुना है। पेंसिल का अगर x है तो पेन का जो है 2x है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। यदि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, एक पेंसिल का दाम 1 रुपया, मतलब पेंसिल का x माने x नहीं 1 रुपया बोला है, 1 रुपया है, तो 2 गो पेन का कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पेन का नहीं, मतलब 2x क्या माने थे, पेन का ये मूल्य माने थे, जबकि बोल दिया पेंसिल का दाम 1 रुपया है, तो मतलब इसका पेन का दाम कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। दोनों का दाम तो पता चला गया। क्वेश्चन बोला 3 पेन और 2 पेंसिल। 3 पेन का मतलब 3 से गुना, 2 पेंसिल का मतलब 2 से गुना, तो इधर करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस इधर करेंगे 2 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 रुपया। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि 3 पेन और 2 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 से पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, सही से दिख नहीं रहा है। हाँ अब तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। क्या, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति केजी की दर से दाल बेचता है, जिसे उसने 80 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा था। बेचते समय वह ठगी करता है, देखिए फिर बेईमानी कर रहा है, और 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम ही देता है। तो वास्तविक उसका लाभ बताना है कि वास्तविक लाभ क्या है। ये बेईमान दुकानदार का एक नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि जब ये करता है कि इतना में खरीदा और इतना में बेचा, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम बता ही दिए हैं, तो ये भी क्वेश्चन करवा देते हैं। क्या है यहाँ पे, एक हमारा शॉपकीपर होता है और दूसरा जो होता है वो कस्टमर का कहानी होता है। बोला है 100 रुपये प्रति किलो की दर से दाल बेचता है, जिसे उसने 80 रुपया की दर से खरीदा। ये जो आदमी है खरीदा तो था 80 के दर से, मतलब शॉपकीपर के घर से 80 का गया है, अब बेच रहा है 100 रुपया की दर से, मतलब इधर 100 हो जाएगा। ठीक है, और बेचते समय ठगी किया, 1 केजी देना था 800 ग्राम दिया, मतलब यहाँ भी बेईमानी किया है कि देना तो था 1000 ग्राम, मतलब कस्टमर को दिखाना था कि 1000 ग्राम देंगे, और दिया है जबकि वो 800 ग्राम ही, कितना 800 ग्राम, मतलब उसके घर से 800 ग्राम गया, किसी शॉपकीपर के घर से। तो वास्तविक लाभ यही मेरा आंसर होगा। यहाँ से काटने का 1 0 3 0, तो 3 0 खत्म। तो अगर हम काटें 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 से, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो इधर हो गया 16 और इधर हो गया हमारा 25, मतलब ये अनुपात निकल गया शॉपकीपर और कस्टमर। 16 का चीज़ 25 में बेच रहा है तो 9 का लाभ हो रहा है। 9 का लाभ किस पे हो रहा है 16 पे। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, काटेंगे तो ये हमारा 4 काटेंगे तो 4 चौके 16, इधर हो जाएगा 25 चौके 100। फिर हम अगर काट देते हैं 4 से, 4 छके 24.1 और 0, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, इसको 9 से कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 9 पच्चे 45 के 5 बाकी 4, 9 दूना 18, 18 4 22, 22 के 2 बाकी 2, 6 9 54, 55 56, मतलब 56.25%, कितना 56.25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा 82 नंबर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि शॉपकीपर और कस्टमर का कहानी जो आप लोगों को हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 56.25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, जो कि आप लोगों को हम आसान तरीका से समझाए हैं। बस हमेशा बोल रहे हैं कि चीज़ याद रखना है, क्या, शॉपकीपर और कस्टमर का कहानी याद रख लीजिए। ये बेचारा मायूस हो जाता है बेईमानी करवाने के कारण, और ये खुद का इसका बेईमानी हो जाता है और ये बेईमानी कर लेता है। बस कैसे होता है क्यों होता है वो सभी चीज़ बता चुके हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या है क्वेश्चन नंबर 83, एक घड़ी 3 क्रमवार 3 विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है। एक घड़ी जो है क्रमवार 3 विक्रेता, मतलब ये इसके पास बेचेगा, ये इसके पास बेचेगा, इसी प्रकार से आगे 3 बार चलता है टोटल, और उनमें से प्रत्येक को 25% का लाभ होता है। सभी को 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि तीसरा विक्रेता घड़ी को 1250 में बेचता है तो पहले विक्रेता के लिए घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। पहले विक्रेता के लिए घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, लेकिन 3 गो सक्सेसिव इसमें हो जाएगा।
सक्सेसिव का मतलब समझिए कि ऐसा कि 100 का चीज़ था तो ये इसके पास बेचा 125 में, फिर ये इसके पास बेचा इसका 25% लाभ लेके, तो तीनों का सक्सेसिव हम लगा देंगे। तो पहला आदमी ये फर्स्ट में आदमी है, डायरेक्ट लिखते हैं थर्ड आदमी है, ठीक है। थर्ड आदमी मान लेते हैं कि इस पहला आदमी का क्रय मूल्य कितना है 100% है, तो थर्ड आदमी का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, तो बोला तो है 1250 है, मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है वो 1250 है। तो हम देख लेते हैं प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना होगा, क्यों, क्योंकि 25% का लाभ ले रहा है प्रत्येक बार, तो पहला बार भी 25% का लिया। तो इसको हम आसान तरीका से अगर आप लोगों को बना के समझाएं तो समझिएगा, इसको यहाँ से मिटाते हैं कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो समझिएगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 का चीज़ पहला बार भी 5 में बेचा, ठीक है। यहीं पे समझाते हैं, इसको हटा ही देते हैं। 4 का चीज़ 5 में बेचा, ये पहला कस्टमर। दूसरा कस्टमर भी 4 का अगर चीज़ था प्रतिशत के अनुसार तो वो 5 में बेचा, क्योंकि वो भी लाभ लिया 25% का। और तीसरा कस्टमर भी 4 का जो चीज़ है वो 4 का वो 5 में बेच दिया, मतलब ये भी लाभ लिया है कितने का, 25% का। बहुत आसान तरीका बताए हैं सक्सेसिव का, ठीक है। अगर देखें तो पहला कस्टमर का ये है, ये पहला कस्टमर का है, और ये तीसरा कस्टमर का, दूसरा गया पानी पीने, ठीक है। तो गुना करेंगे 4 चौक 16 चौके 64, 64 अनुपात इधर हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125। क्वेश्चन जो हमारा जो भी आंसर होगा 64 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है गलत, ये नहीं है गलत, ये नहीं है गलत, ऑप्शन एक ही हमारा 64 का मल्टीपल है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन बनाना है तो देखिए कि अभी ये तीसरा आदमी कितना में बेचेगा, 125 में, 125 अनुपात में, और एक्चुअल में कितना में बेच रहा है, एक्चुअल में जो बेच रहा है वो 1250 में बेच रहा है। तो एक्चुअल में वो अनुपात से कितना गुना में बेच रहा है, 10 गुना में बेच रहा है। तो ये भी 64 नहीं होगा, एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, जो कि हमारा 640 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि तीसरा जो पहला जो विक्रेता है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना था पहला के लिए 640 रुपया था, लेकिन तीसरा आदमी जो बेच रहा था वो 1250 में, मतलब 10 गुना लेके बेच रहा था अनुपात के अनुसार। तो इस प्रकार से सक्सेसिव लगा लीजिए तो आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या हाल होगा वो आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व करके देखिएगा। बहुत आसान तरीका बताएं 83 नंबर का। आप लोग को पहले ही बोल दिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है, तो जल्दी जल्दी हम जितना भी चैप्टर हो सके फिनिश कर लेंगे। 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य 700 है, मतलब 100 सेब का क्रय मूल्य 700 है। तो ये एक सेब का दाम निकालना जरूरी नहीं है, अगर आसान हो तो निकालिए, अगर आसान नहीं हो तो जरूरी नहीं है। और इन्हें 96 रुपया प्रति दर्जन की तरह से बेचा, तो SP दर्जन नहीं बोलिए 12 ही बोलिए, क्योंकि एक दर्जन 12 केला होता है। जब यहाँ से काटेंगे 12 × 96, मतलब SP जो है एक केला का वो कितना है 8 रुपया है। एक केला का क्यों निकाले, क्योंकि निकालना आसान था। और CP कितना है एक केला का, यहाँ से देख लीजिए कि 100 के सेब को, जो सेब है ना सेब को 700 में बेच रहा है, मतलब एक का 7 में बेचेगा, 1 रुपया में 7 को, या एक सेब को 7 रुपया में, तो एक का दाम आ गया 7 रुपया। बेचते टाइम जो है ये वो 8 रुपया में बेच रहा है, खरीदते टाइम ये वो 7 रुपया में खरीदा है, तो कितने का लाभ हुआ है देख सकते हैं, 1 का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है, क्रय मूल्य तो 7 है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना। यहाँ 100 से गुना करेंगे तो 100/7, 1/7 होता है हमारा 14 सही 2/7%। तो आ तो गया, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 14 सही 2/7% का। बहुत आसान तरीका है बनाने का क्वेश्चन। हमें बस ये देखना है कि 100 में इससे भी छोड़ना आसान था कि इसे 1 बनाना आसान था। 1 बनाना यहाँ भी आसान था, यहाँ भी आसान था, तो 1 बना दिए। अगर 5 बनाना आसान होता तो 5 बना लेते, वहीं से आंसर निकाल लेते, लाभ या प्रॉफिट जो भी निकालना होता। तो ऑप्शन ए कितने का लाभ हो रहा है, 14 सही 2/7% का। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को 7% की हानि पर बेचा। यदि वह घोड़े को 9% के लाभ पर बेचता तो उसे इस घोड़े को 7% की हानि पर बेचने से प्राप्त राशि की तुलना में 6400 अधिक प्राप्त होता। तो इसका क्रय मूल्य, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे बनता है इस टाइप का क्वेश्चन ये देखिएगा। ठीक, जो भी क्वेश्चन आया आप लोग के सामने, सबसे पहला बात यही समझना है कि क्वेश्चन आसान है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। एक व्यक्ति ने घोड़े को 7% हानि पर बेचा, मतलब घोड़े का अगर CP मान लेते हैं 100 है, तो वह कितना में बेचा है, पहला बार 7% का क्या लॉस पे बेचा है, मतलब उस वस्तु को वह 93 में बेचा है, 93% में। और आगे बोला यदि वह 9% के लाभ पर बेचता, तो मतलब 100 का वस्तु 9% लाभ, मतलब 109 में अगर वो 109% में बेचता, तब क्या होता, 7% के बेचने की तुलना में जितना हानि हुआ है तो उसके तुलना में 6400 अधिक प्राप्त होता। तो अभी देखिए कितना प्राप्त हुआ है,
93% का चीज़ है, वो पहले 93 में बेचता था, अब 109 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है? तो अगर उसके अनुसार देखिए कितनी ज़्यादा में बेच रहा है, लाभ नहीं, कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 93 का चीज़ 109 में बेच रहा है, तो 7 9 16% ज़्यादा ले रहा है। और एक्चुअल में 16 नहीं, क्वेश्चन बोला है कि 6400 अधिक ले रहा है। तो एक यहाँ जो एक का मान निकल जाएगा, 1% का मान, वो हमारा निकल जाएगा 16 चौके 64 400। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि घोड़े का क्रय मूल्य तो 100 अनुपात में था, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें 400 में गुना कर देंगे 100 से, तो 40,000 रुपया हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये चीज़ में अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और हाँ, कोई विद्यार्थी अब इसमें ये समझ सकता है कि क्या ज़रूरी है यही सब चीज़ करना, नहीं मेरे भाई। तो तुम अगर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो लाभ और हानि का, तो ज़रूरी नहीं है इतना करना। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला है कि पहले 7% पे बेचने पे जितना हानि होता था, अब उतना उससे अधिक 6400 अधिक का लाभ हो रहा है। तो यही समझेंगे 7 का हानि मतलब -7 में पीछे 7 जा रहा है, और 9 का लाभ ले रहा है मतलब आगे 9 जा रहा है। तो ये पीछे चल गया 7, ये आगे बढ़ गया 9, तो ओवरऑल कितना आगे बढ़ेगा, तो 16 आगे बढ़ेगा। अगर किसी को ये 16 नहीं समझ में आती, ये समझो, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, तो कोई आदमी 7 पीछे चल गया तो यहाँ पे पहुँच गया, कोई 9 आगे आ गया तो यहाँ पे पहुँच गया, 9 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, तो 7 पहले माइनस से प्लस होगा, तो 7 इधर बढ़ गया, फिर 9 इधर बढ़ेगा, तो 9 7 16 ही ओवरऑल बढ़ेगा ना। ये चीज़ यहाँ पे समझने का ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अगर एक प्लस एक माइनस हो तो, ठीक है। अगर दोनों माइनस ही रहता मतलब पहला में भी हानि दूसरा में भी हानि, तो घटा देते, या प्लस रहता तो भी घटा देते। ये सभी चीज़ प्रैक्टिस से पता चलेगा। डायरेक्ट 16 का मान लेते कितना, 6400, तो कितना गुना हो गया, ये 400 गुना। तो हमें तो मान निकालना है 100% का, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना कर देंगे, 40,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सारा तरीका है, अवश्य ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीका पे क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, और एग्ज़ाम से पहले हम कोशिश करेंगे जितना भी चैप्टर है ख़त्म कर देने का, 10 दिन 5 दिन जितना दिन में एग्ज़ाम होगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, क्या है देखिएगा। एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, सेम वही क्वेश्चन, उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो हम लोग तो ठहरे एक अच्छा विद्यार्थी, तो इसका तो आंसर आसान तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि आप लोगों को तरीका हम सिखा चुके हैं। वो कैसे, वही काम, एक हमारा शॉपकीपर है, दूसरा समय कस्टमर है। शॉपकीपर जो समझेगा 1000 का चीज़, कस्टमर को मिलेगा 1000 का चीज़, उसको लगेगा, लेकिन शॉपकीपर से के घर से जो जाएगा वो 950 का ही चीज़ जाएगा, जो कि आप लोग को पीछे भी समझा है। जब बेईमानी कर रहा है तो शॉपकीपर दुकानदार के घर से कितना का चीज़ जाएगा, 950 का ही, लेकिन कस्टमर को लगेगा कि 1000 का चीज़ उसको मिल रहा है। तो 1 0 से 1 0 गया, काटेंगे तो 19 25 95, इसको काटेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब ये आ गया 19 और 20 का अनुपात, 19-20 का अंतर है बस, ठीक है। मतलब 19 का चीज़ और 20 में बेचा जा रहा है, तो मतलब 1 का लाभ हो रहा है कितना पर, 19 पर 1 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, तो ये हमारा परसेंटेज क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। कर दीजिए 1/19 का मान कितना होता है, 19 25 95, 5 सही 5/19% का उसको लाभ हो रहा है। 5 सही 5/19 ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा 86 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम से पहले ख़त्म कर देंगे। कुल जो हमारा क्वेश्चन है वो ज़्यादा तो है नहीं, हम लोगों का 127 वो क्वेश्चन है, जिसमें कि आज हम लोगों ने 16 से 17 क्वेश्चन किया है। और आप लोगों को पता है डेली 2 समय में क्वेश्चन आता है ना, 2 टाइम में क्वेश्चन आता है, तो सुबह और शाम। तो अगर इतना क्वेश्चन भी करें तो जल्दी इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आप लोग भी कीजिएगा होमवर्क के तौर पर, क्योंकि आप लोग को भी करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पर रख लीजिए, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तब तक हम सेकेंड क्लास आप लोगों को सेकेंड टाइम में आ जाएगा। सुबह और शाम 2 टाइम हम लोग का क्लास चलता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। टोटल 30 से 40 क्वेश्चन, 15 से भी क्वेश्चन, अगर 15 30 क्वेश्चन भी डेली हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अगर 10 दिन बाद एग्जाम है तो 300 क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि रेशियो में टोटल जितना भी क्वेश्चन है उसको हम 3 से 4 क्लास में ख़त्म कर देंगे, चाहे 250 क्वेश्चन हो या 350 क्वेश्चन हो या 150 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हो हमको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। और इस चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करने जो वाले हैं वो रेशियो ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए होमवर्क में इसका आंसर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।